नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम जो है पाठ 12 का अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली वीडियो में जो है बेटा हमने संबंध कारक के हिंदी अनुवाद पर चर्चा की थी। आज हम जो है इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है आपका पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी कि पूर्ण वाक्य में आपने इसका उत्तर देना है। बेटा मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि एक होता है एक पदेन और एक है आपका बेटा पूर्ण वाक्य। एक पदेन का अर्थ होता है कि एक शब्द में आपने उसका उत्तर देना है और पूर्ण वाक्य का अर्थ होता है कि आपने पूरे वाक्य में जो है उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कस्य समीपे मंदिरम अस्ति। इस प्रश्न का उत्तर जो है आपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर देना है, यानी कि जो आपने पाठ पढ़ा है उसी के अनुसार ही जो आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कस्य, कस्य का क्या अर्थ होता है? किसके, समीपे, पास में, मंदिरम मंदिर, अस्ति है, किसके पास मंदिर है। तो यहाँ पर जो कस्य ये है, इसके जगह जो है आपने उत्तर लिखना है। तो किसके पास मंदिर है, तो हमने ये पढ़ा था पुस्तक में, जो पाठ पढ़ा हमने संबंध कारक का, उसमें क्या था कि उद्यानस्य यानी कि बगीचे के पास में मंदिर है। तो यहाँ पर कस्य की जगह आपका क्या आ जाएगा? उद्यानस्य। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? उद्यानस्य समीपे मंदिरम अस्ति। बगीचे के नजदीक मंदिर है। ठीक है, आपने सिर्फ क्या किया है, कस्य की जगह क्या लिखा? उद्यानस्य। बाकी जो था वो आपके प्रश्न में दिया गया था, उसे आपने वैसा का वैसा ही उत्तर में लिख देना है। ठीक है। दूसरा है कस्यः जलम पवित्रम भवति। कस्यः किसका, जलम जल, पवित्रम पवित्र, भवति होता है, किसका जल पवित्र होता है। तो हमने पढ़ा था पाठ में कि गंगा का जल पवित्र होता है। ये है बेटा आपका कस्यः। एक किम शब्द रूप मैंने आपको करवाया था, इसके जो है 3 लिंग होते हैं बेटा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पहला जो कस्य था ये क्या था आपका? पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति का एक वचन। और ये जो कस्य है ये क्या है आपका? स्त्रीलिंग में जो है षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तो जब यह कहा जा रहा है कि किसका जल पवित्र होता है, इसका मतलब क्या है? गंगा का जल पवित्र होता है। तो यहाँ पर कस्यः की जगह आपका क्या आ गया? गंगायाः। गंगायाः जलम पवित्रम भवति। गंगा का जल पवित्र होता है। तीसरा है केशाम देशः विशालः अस्ति। किसका जो है देश विशाल है। तो किसका देश विशाल है? तो हमने पढ़ा था कि हमारा देश विशाल है। तो यहाँ पर जो है केशाम की जगह क्या आ जाएगा? हमारा। हमारे के लिए क्या बताया था मैंने? अस्माकम। तो यहाँ पर केशाम की जगह आपका क्या आ गया? अस्माकम। अस्माकम देश है विशाल है अस्ति। हमारा देश विशाल है, यानी कि हमारा देश बहुत बड़ा है। ठीक है। आगे है आपका कयो जनकः रामः अस्ति। किनके पिताजी, जनक का अर्थ क्या होता है? पिता। जो हम रिश्तेदारों के नाम करते हैं उनमें आता है ना जनकः पिता। तो किनके पिता जो है राम है। तो अब आपने जो है रामायण भी देखी है और तो उसमें आप बता सकते हैं कि किनके पिता राम है। तो लव कुश के पिता जो है राम है। तो यहाँ पर जो है कयो, ये क्या है आपका प्रश्न है, तो इसकी जगह हमने उत्तर लिखना है ना। तो कयो की जगह आपका क्या आ जाएगा? लव कुश है, लव कुश है, जनक है, राम है अस्ति। लव कुश के पिता भी राम है। ठीक है। अगला है कस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। कस्य किसकी राजधानी दिल्ली है। किसकी राजधानी दिल्ली है। तो किसकी राजधानी दिल्ली है? अब आप जो है अपने देश में रह रहे हो तो आपको अपने देश का नाम पता होना चाहिए और उसकी राजधानी का नाम भी पता होना चाहिए। तो अब आपने यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया कि किसकी राजधानी दिल्ली है। तो आप क्या उत्तर देंगे? भारतस्य, कि भारत की राजधानी दिल्ली है। तो यहाँ पर जो है कस्य की जगह आपका क्या आ जाएगा? भारतस्य। भारतस्य। ठीक है।
बाकी जो है आप ऐसे आगे जो है, मैं तो यहाँ पर बेटा कॉमे लगा रही हूँ, बट आपने जो है यहाँ पर पूरा लिखना है कि भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। ठीक है, चलिए अब हम जो है इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसमें क्या है बेटा, आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें आपको जो है बेटा शब्द रूप दिए गए हैं और शब्द रूपों के जो है आपने रिक्त स्थान भरने हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले आपको शब्द रूप का आना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपको शब्द रूप नहीं आएगा तब तक बेटा आप जो है इसे रिक्त स्थान के रूप में नहीं कर सकते। तो रिक्त स्थान के रूप में करने के लिए क्या है, आपको बेटा शब्द रूप आना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है बालक। अब बालक दिया गया है, अब आप यह कहेंगे कि यहाँ पर एक वचन और द्विवचन में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी विभक्ति आनी है, क्योंकि प्रथमा से जो है सप्तमी तक आप कुछ भी कह सकते हैं कि इसमें हम कुछ भी भर दें, तो ऐसा नहीं है बेटा। तो इसमें आप देखेंगे कि एक वचन और द्विवचन आपको जो है भरना है, लेकिन आपको बहुवचन दिया गया है। बहुवचन में आपको क्या दिया गया है, बाल का नाम। तो जब आप बालक शब्द जो है प्रथमा विभक्ति से जो है दोहराना शुरू करें, जैसे आप बोलेंगे बालक है, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानां। तो अब ये जो बालका नाम है कौन सी विभक्ति में आया, आपका षष्ठी विभक्ति में। इसका अर्थ क्या हो गया कि यह जो बालक शब्द रूप है आपको कौन सी विभक्ति में भरना है, षष्ठी विभक्ति के अंदर भरना है। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या बनता है, बालकस्य। तो आप यहाँ पर लिख देंगे बालकस्य। ठीक है, अब द्विवचन में हमने क्या बोला है, बालकयो। तो आप यहाँ पर लिख देंगे बालकयो, बालकस्य, बालकयो। ठीक है, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, यह आपका पूरा हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा है, दूसरे में आपको क्या दिया गया है, गृही। एक वचन आपने भरना है, द्विवचन भी आपने भरना है, और आपको बहुवचन में क्या दिया गया है, गृह्यानाम। जैसे आपने जो है बालका नाम किया है वैसे ही यह आपका क्रियानाम है, यानी कि षष्ठी विभक्ति का आपको बहुवचन दिया गया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपको एक वचन और द्विवचन में क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, गृहस्य। क्या आप भरेंगे, गृहस्य। ठीक है, गृहो, गृहस्य, गृहो, गृहा नाम। ठीक है, आगे है लता। लता में क्या है, लताया, लत्यो। आगे आपको खाली स्थान दिया गया है कि आपने उसमें भरने हैं। अब आप यहाँ पर लता शब्द प्रथमा विभक्ति से जो है दोहराना शुरू करें। जब आपके पास यहाँ लताया आ जाए, लताया बेटा क्या है, पंचमी विभक्ति में भी आता है और षष्ठी में भी आता है, लेकिन आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो लताया है वो पंचमी और षष्ठी के एक वचन में सेम है, लेकिन जो लत्यो है वो किस में आता है, वो आता है षष्ठी के द्विवचन में, लेकिन पंचमी के द्विवचन में क्या आता है, लताभ्याम आता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये लताया दिया गया है, यहाँ पर यह षष्ठी विभक्ति में प्रयोग हो रहा है। तो षष्ठी विभक्ति में क्या आएगा, लताया, लत्यो, लतानाम। तो वहां पर हम क्या करेंगे, लतानाम। अब हम यहाँ लिखेंगे लता नाम। ठीक है, लताया, लत्यो, लतानाम। इसी प्रकार अब आपका चौथा क्या है, नगर है। तो नगर में क्या आपको दिया गया है, नगरस्य। ठीक है, नगरस्य डैश नगरानाम। नगरस्य किस में आता है, वही आप शब्द रूप दोहराएंगे। उसमें क्या है, प्रथमा से आप जब शब्द रूप दोहराना शुरू करेंगे तो यह आपको मिलेगा षष्ठी विभक्ति के अंदर। तो इसमें क्या आएगा, नगरस्य, नगरयो, नगरा नाम। जैसे हमने किया था ना, लताया, लत्यो। इसी प्रकार क्या है अब आपका नगरस्य, लेकिन ये क्या है आपका उसमें नपुंसकलिंग में, तो आपका नगरस्य, नगरयो, नगरस्य, नगरयो, नगरानाम। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर ये देखना है कि जो शब्द रूप आपको दिया गया है वो कौन से लिंग के अंदर है, पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है या नपुंसकलिंग में है। जिस लिंग में वो शब्द रूप हो आप उसी के अनुसार जो है उसे दोहराएं और फिर इसे भरना शुरू कर दें। आगे है वाटिका। वाटिका में आपको क्या दिया गया है, एक वचन और द्विवचन दिया गया है और इसे आपने भरना है, लेकिन आपको बहुवचन में क्या दिया गया है, वाटिका नाम।
वाटिका नाम कैसे, जैसे आपने लता का शब्द रूप किया था बिल्कुल वैसे ही आप वाटिका का करेंगे, क्योंकि ये आकारांत है और वाटिका का अर्थ क्या होता है, बगीचे। तो अब हम यहाँ पर वाटिका का जब शब्द रूप चलाएंगे तो हमने वहां पर देखा वाटिका नाम किसमें है, ये षष्ठी विभक्ति का जो है बहुवचन है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक वचन और द्विवचन में हमें क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो वाटिका, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जैसे लता का शब्द रूप है वैसे ही करेंगे, आपका यहाँ पर लिखा जाएगा वाटिकायः, वाटिकायः, वाटिकयो, वाटिकायः, वाटिकयो, और वहां पर आपका आ गया वाटिका नाम। ठीक है। अगला है आपका अश्व। अश्व क्या है आपका, ये पुल्लिंग में है। तो अब इसका जो है षष्ठी विभक्ति का आपने जो है पुल्लिंग का जो शब्द रूप चलाना है, तो उसमें क्या आएगा, अश्वस्य, अश्वयो, अश्वस्य, अश्वयो, और वहां पर आपका क्या लिखा जाएगा, अश्वाना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अश्वाना। ठीक है बेटा। अब आपका यहाँ पर क्या बन गया, बालका, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, गृहिका, गृहस्य, गृहो, गृहानाम, लता, लतायः, लत्यो, लतानाम, नगर का, नगरस्य, नगर्यो, नगरानाम, वाटिका का, वाटिकायः, वाटिकयो, वाटिकानाम, अश्व का क्या बना, अश्वस्य, अश्वयो, अश्वनाम। चलिए अब हम जो है इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है बेटा आपका, रिक्त स्थानानि, पूरे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कैसे, जो आपको यहाँ पर जो कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, इस शब्द की सहायता से जो है आपने रिक्त स्थान भरना है। कैसे करेंगे आप, जैसा आपको यहाँ पर दिया गया, डैश पति है, राम है, अस्ति, डैश का पति जो है राम है, ब्रैकेट में आपको क्या दिया गया है, सीता। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि सीता का पति राम है। अब हमने क्या है, सीता के साथ कौन सा चिन्ह लगाया है, का। तो ये का चिन्ह की कौन सी विभक्ति में लगता है, षष्ठी विभक्ति में। हमने पढ़ा था ना संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, का, के, की, रा, रे, री। जब हमने ये कहा कि सीता का पति राम है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि सीता के अंदर जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें सीता का, तो ये कौन सा लिंग है आपका, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति में क्या आता है, आपने शब्द रूप किया ना, तो उस शब्द रूप की सहायता से ही आप इसके अंदर बनेंगे। तो यहाँ पर आपका आएगा सीतायः। ठीक है, सीतायः पति है, राम है, अस्ति। दूसरा है आपका डैश शोभा दानम भवति, डैश शोभा दान देना है। तो वो क्या है, कोष्ठक में आपको दिया गया है हस्त, यानी कि हाथ की शोभा क्या है, दान है। जो हम हाथ, जो कंगन पहनने से जो हाथ की शोभा नहीं होती, हाथ की शोभा किससे होती है, दान देने से होती है। हमने यह कहा कि हाथ की, तो हाथ की, इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके अंदर षष्ठी विभक्ति है, और ये क्या है, इसमें आपका आ जाएगा हस्तस्य। इसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा कि पुल्लिंग और में जो है, सॉरी यहाँ पर जो है नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग की प्रथमा और जो द्वितीय विभक्ति होती है वो अलग होती है। तृतीय से लेकर सप्तमी तक जो है वो पुल्लिंग की तरह ही चलती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, हाथ की शोभा दान देना है। तो हाथ क्या है आपका, नपुंसकलिंग है, तो उसके अंदर जो हमने क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। अब तीसरा है आपका डैश राजा राम है, अस्ति, और कोष्ठक में आपको दिया गया है अयोध्या। तो हम क्या कहेंगे, अयोध्या का राजा राम है, अयोध्या का। तो इसमें क्या है, आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अयोध्यायः। ठीक है, अयोध्यायः। बस आपने यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी बेटा कि इसके अंदर लिंग का ध्यान रखना है। अगर आप लिंग को पहचान गए तो आप उसी के अनुसार जो है शब्द रूप चलाएंगे। अगर आपने यहाँ पर यहाँ लिख देते अयोध्या, तो आपका क्या है, वो गलत हो जाता। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, अयोध्या का राजा राम है। तो इसके अंदर जो हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके जो है ये किया है। अहम डैश गृहम गच्छामि, कोष्ठक में आपको क्या दिया गया है, मातुल, मैं मामा के घर जाता हूँ। तो मातुल, मातुल क्या है, इसका अर्थ हुआ मामा। तो मामा क्या, कौन सा लिंग हुआ, पुल्लिंग हुआ। तो यहाँ पर पुल्लिंग में क्या आ जाएगा आपका, मातुलस्य, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे ना। मामा के, मैं मामा के घर जाता हूँ, तो इसमें आ गया आपका मातुलस्य। अगला है बेटा आपका डैश भवनम
विशालम अस्ति। डैश का जो भवन है विशाल है, यानी कि बहुत बड़ा है। किसका? पाठशाला। पाठशाला का, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? पाठशाला है तो कौन सा लिंग आ गया इसमें? इस लिंग का उपयोग हुआ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाठशालायाः। पाठशालायाः भवनम विशालम अस्ति। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सीतायाः पति है रामे अस्ति। सीता का पति राम है। हस्तस्य शोभा दानम भवति। हाथ की शोभा दान देना है। अयोध्यायाः राजा रामे अस्ति। अयोध्या का राजा राम है। अहम मातुलस्य गृहं गच्छामि। मैं मामा के घर जाता हूँ या मैं मामा के घर जाती हूँ। पाठशालायाः भवनम विशालम अस्ति। पाठशाला का भवन विशाल है, यानी कि पाठशाला का जो भवन है वो क्या है? बहुत बड़ा है। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न।